जैसे आप लोगों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस रहेगा, मेरे लिए भी वैसा ही रहेगा। तो मुझे भी पता चल जाएगा कि ये टेक्निक परफेक्टली काम करेगी या नहीं करेगी। तो मैं वो कलर अपडेट भी इस वीडियो के अंदर डाल ही दूंगी। हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? पिछले वीडियो में हमने डिज़ाइन ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे तरीके देखे। आज हम अपनी 8B पेंसिल और डेटॉल का इस्तेमाल करके डिज़ाइन ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि पोर्ट्रेट मेहंदी का सबसे अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है पाम के ऊपर, लेकिन मुझे अभी खाना पकाना है, मेरे हाथ धुल जाएंगे, तो कलर टेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बनाऊंगी, आप लोगों के लिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करूँगी। एक जो सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता है कि डिज़ाइन जो पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं वो कौन सी साइज़ का होना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये तकरीबन 2.5 इंच का प्रिंट आउट निकाला है ब्लैक एंड वाइट में ही निकालना, क्योंकि आपको शेडिंग करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो वाइट पार्ट है वो रह जाएगा, जो डार्क पार्ट होता है वहाँ पर हमें शेडिंग करनी है। बहुत सिंपल हो जाता है जब आप ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आउट निकालते हो। ऐसी फ़ोटो निकालिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। देखिए, बहुत ही सिंपल फेस है, ज़्यादातर शोल्डर से ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि पाम में फिर आता नहीं, फेस छोटा हो जाता है और इसीलिए शेडिंग वगैरह करने में भी मुश्किल हो जाती है। हो सके तो ऐसा निकालिए कि फेस बड़ा आ जाए। 2.5 इंच का मैंने निकाला है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो पाम होती है, देखिए 3 से 3.5 इंच तक की हमारी पाम है। तो एक्चुअली आप 3 इंच का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो, क्योंकि जितना बड़ा होगा आपका फेस उतना ही आसान आपके लिए हो जाएगा शेडिंग वगैरह करने के लिए, ड्राइंग वगैरह करने के लिए। तो इस तरह भी आपका 2.5 से 3 इंच होता है। आप हाइट के ऊपर जाइएगा, और अगर कुछ ज़्यादा लगता है तो आप शोल्डर का पार्ट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो तकरीबन 2.5 से 3 इंच का आप ये प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मैंने अब निकाल दिया है 2.5 इंच का, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या बनाएंगे? हम रणवीर जी बनाएंगे। कौन से वाले रणवीर जी बनाते हैं? चलिए हम ये वाले बना देते हैं। अब ये वाले क्यों बना रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं इसको पहले ये साइज से काट लेती हूँ। चलिए, अब मैं जो एक चीज़ अभी कर रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूँगी। इसी के ऊपर मैं अगर ड्रॉ करती हूँ तो जब मैं ट्रांसफ़र करूँगी, अभी उनका चेहरा इस तरह है, लेकिन जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन को ऐसे करना पड़ेगा। तो उनका चेहरा इस साइड का हो जाएगा, जो इमेज है वो फ्लिप हो जाएगी। ये बात आप गौर कीजिएगा। अभी डिज़ाइन इस तरह है, लेकिन मैं ट्रांसफ़र करूँगी, डिज़ाइन ये फ्लिप हो जाएगी। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। मैं बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही इसको ट्रेस अभी कर रही हूँ। और जब आप ट्रेस करो तो आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ताकि आपको बहुत ही, ये देखो, शार्प पेंसिल 8B में टूटेगी ही टूटेगी, क्योंकि इसका ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो चलिए इसको ऐसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आपको पेपर के ऊपर लाइन ना दिख रही हो तो जैसे मैंने कहा, आप ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो अच्छी बारीक वाली डिटेल्स हैं उसको पहले कर दो, क्योंकि पेंसिल फिर घिसती है तो लाइन मोटी आती है, और इसी की वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। देखिए, जैसे इमेज बड़ी होती है ना, तो छोटी छोटी डिटेल की प्रॉब्लम कम होती है। इसलिए हो सके तो आप थोड़ी इमेज बड़ी करना और अच्छे से शांति से इसको ट्रेसिंग करना।
ठीक है, चलिए देखते हैं अब कैसे बनते हैं हमारे रणवीर जी। ये रहा हमारा डेटॉल। एक्चुअली अगर आप दोनों हाथों से करते हो ना ट्रांसफ़र तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा एक हाथ से इस तरह से करने से। अगर आपको लगे कम है तो डायरेक्ट ऐसे एक ही बार में सारी लाइन आ जाए, कोशिश कीजिएगा। अगर उठाना पड़ा ना तो डिज़ाइन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसफ़र में बहुत शांति से। चलिए दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। हायला, ये तो प्रिंट आउट भी ले लिया इसने, तो ये मैंने नहीं सोचा था। हैं? देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, जो हमने प्रिंट आउट निकाली थी ना, तो वो प्रिंट आउट का जो था इंक वो कार्बन है, समझे आप? वो कार्बन इसने यहाँ पे ले लिया है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लाइन ट्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही ट्रांसफ़र ले लेता है। सच्ची में अब इसका कलर आएगा कि नहीं वो अभी मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। चलिए अब ट्राई करने बैठे ही हैं तो अब देखिए ये ट्रांसफ़र ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया है। अब मैं थोड़ा शेडिंग का आपको यहाँ पे साइड पे दिखा देती हूँ। शेडिंग जो हम करते हैं ना, मैं सिर्फ यही शेडिंग इस्तेमाल करने जा रही हूँ। देखिए जहाँ पर हम अपने कोन को इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, कोई भी इसमें सीक्रेट नहीं है। और ये टेक्निक मैं आप लोगों को अपने शेडिंग के वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अगर आपको और ज़्यादा डार्क चाहिए तो दूसरा लेयर इसी तरह अपने कोन को रैंडमली गोल गोल घुमाते रहो। ये बात मैंने अपने शेडिंग के वीडियो में आपको कही थी, और यही शेडिंग की टेक्निक है और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है। आप लोग हमेशा पूछते हो शेडिंग सिखाइए, शेडिंग सिखाइए, शेडिंग सिखाइए, पोर्ट्रेट वाला शेडिंग सिखाइए। पोर्ट्रेट वाला हो या कोई भी शेडिंग हो, यही शेडिंग है। आपका कोन गोल गोल इस तरह से घूमेगा। अगर ज़्यादा डार्क चाहिए तो मेहंदी ज़्यादा लो, कम चाहिए तो मेहंदी कम लो। ठीक है, ये हम करेंगे शेडिंग के साथ। तो अगर शेडिंग वाला वीडियो देखने के बावजूद अगर किसी को डाउट रहा है तो ये है हमारा शेडिंग का टेक्निक, सिंपल इजी। सबसे पहले हम जो लाइन बनाई है हमारे पास उसको हम क्रिएट कर देते हैं रणवीर जी की। ताकि हमारे हाथ लगने के बावजूद भी अगर ये ट्रांसफ़र ख़राब हो गया, ये दाढ़ी वाला पार्ट इतना डार्क मत कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा शेडिंग आएगा। उनका जो चेहरा है वो लाइन अच्छे से बना दीजिए। और ये जो मेरा एंगल है वो बहुत ही पेचीदा है मेरे लिए, इसलिए जब आप किसी और के हाथ में करते हो ना बहुत आसान हो जाता है ये सब करने के लिए। तो अब मैं जो करूँगी, मैं बोलूँगी कम और मैं अपना काम शुरू करूँगी। ओके, रेफरेंस को अपने आँखों के सामने रखिएगा ताकि आपको पता चले कहाँ पर शेडिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है।
चलिए, मैंने ये बनाने की कोशिश तो की है। एक तो मेरा एलिवेशन रॉन्ग है, मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैंने इसको शेडिंग करने की कोशिश की है। आई होप ये रणवीर सिंह ही लगे बनने के बाद और कलर आने के बाद, और कलर आ जाए, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा डाउट है कलर का कि ये जो कार्बन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था उसकी वजह से कलर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं वो कलर अपडेट भी इस वीडियो के अंदर डाल ही दूंगी ताकि आपको पता चले, कोई भी डाउट ना रहे कि कार्बन आने से कलर में प्रॉब्लम होता है नहीं होता है। जैसे आप लोगों के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस रहेगा, मेरे लिए भी वैसा ही रहेगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि ये टेक्निक परफेक्टली काम करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए, आई होप जो पोर्ट्रेट मेहंदी है आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरह से बनानी है। डिज़ाइन ट्रांसफ़र जितनी इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट शेडिंग का काम है, और इसीलिए शेडिंग का काम परफेक्ट आए आपको रेफरेंस को अपने सामने रखना है ताकि आप जितना भी वो शेडिंग का काम है वो फॉलो कर पाओ। जैसे कि हमने आँख के पास शेडिंग किया है, फोरहेड के पास शेडिंग किया है, बालों में थोड़ा सा हमने डार्क किया है, थोड़ा सा लाइट हमने छोड़ दिया है, तो ये सब आपको रेफरेंस में क्लियरली दिखना चाहिए। और ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, तो अगर आपको रियल असाइनमेंट में ये करना है तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए अपने आप, फिर जाके कॉन्फिडेंस आए तभी आप कस्टमर पे जाके कीजिएगा। ट्राई कीजिएगा ये पोर्ट्रेट काम करता है कि नहीं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग काम करता है कुछ भी हमारा टेक्निक वो आप हमारे साथ शेयर नहीं करते, और इसीलिए फिर दूसरे लोगों को हेल्प करने में थोड़ी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्पेशली मुझे इस पार्ट का कलर आता है कि नहीं उसकी बहुत बेचैनी रहेगी। तो चलिए हम देख लेंगे क्या होता है। शेडिंग में थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, मैंने टेक्निक यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी के साथ मैं भी ना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।